ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए स्किल इंडिया से बढ़ते रोजगार के अवसर और क्षमताओं पर विशेष कार्यक्रम। मेरा इंडिया पे अपने यकीन मिल रहा है, कदम को मंजिल का पता मिल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है, स्किल इंडिया भारत युवाओं का देश है। 2025 तक दुनिया की कार्यशील जनसंख्या में 25% की भागीदारी होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के एक आंकड़े के मुताबिक भारत की करीब 65% आबादी युवा है। जाहिर है कि भारत दुनिया की कार्यशील आबादी का बड़ा हब बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब देश की युवा आबादी को हुनरमंद बनाया जाए। कारोबारी दुनिया के सामने चुनौती रही है हुनरमंद हाथों का चयन। इस चुनौती को पहली बार समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने युवा आबादी को हुनरमंद बनाने को लेकर अपनी सोच प्रस्तुत की थी। 8 जून 2014 को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, पूरे विश्व में स्किल्ड मैन पावर का एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है। ऐसे मार्केट को टैप करने की ताकत जिसके पास मैक्सिमम यूथ है उसके पास है। न सिर्फ हिंदुस्तान के स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हम ग्लोबल मैन पावर की रिक्वायरमेंट को लेकर के हम स्किल डेवलपमेंट का प्लान क्यों न करें। दुनिया के वो देश जिनके पास कम यूथ पावर है उनका भी फोकस स्किल डेवलपमेंट है। हमारा तो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र हो या फिर कारोबार जगत, युवाओं को लेकर सबकी राय एक ही है। सबका मानना है कि आने वाली दुनिया युवाओं की ही है और बदलती दुनिया में वही सफल हो सकता है जिसके पास हुनर होगा। प्रधानमंत्री ने भी इसे बखूबी समझा और युवाओं के अपने देश को दुनिया का हुनरमंद हाथों का हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया और 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ स्किल इंडिया कार्यक्रम। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए न सिर्फ अपील की बल्कि हुनरमंद दुनिया के नक्शे पर नई कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। हम कहते हैं कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। अगर उसके पास कौशल्य नहीं होगा, उसके पास अगर अवसर नहीं होंगे तो चुनौतियों को कैसे पार कर पाएगा। और इसलिए भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इस मिशन के द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित करना तो है ही, उन्हें रोजगार के मोर्चे पर भी सफल बनाना है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना भी है, ताकि युवा न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सके बल्कि देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में भी मददगार बन सके। 6 साल की यात्रा में स्किल इंडिया ने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। 11 नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत 69 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाया जा चुका है। इनमें से कई अस्पतालों में काम कर रहे हैं तो कई उद्योग जगत में अपने हुनर का कमाल दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू कर दिया है। स्किल इंडिया को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत साल 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। कोरोना महामारी के कारण ये लक्ष्य प्राप्त करने में अड़चनें तो आई, लेकिन श्रम के मोर्चे पर देश की तस्वीर बदलने में इस मिशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौशल विकास योजना के तहत न सिर्फ स्कूल छोड़ चुके छात्रों के हुनर को निखारा जाता है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत सरकारी और निजी संस्थान एक साथ युवाओं के कौशल को निखार रहे हैं और उद्योग जगत से उन्हें प्रत्यक्ष और व्यावहारिक ज्ञान मिल रहा है। इससे युवाओं की रोजगार की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के सभी युवाओं को संगठित करके उनके कौशल को निखारना
और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराना। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए बड़ा ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे के जरिए युवाओं को करीब 122 विधाओं जैसे अस्पताल प्रबंधन, भारी उद्योग, मार्केटिंग आदि की आधुनिक जानकारी दी जा रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर तथा फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स तथा ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी तकनीकी क्षेत्र की ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल इंडिया के तहत सिर्फ हाथों का हुनर बढ़ाने की ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व को निखारने का काम भी किया जाता है। इंटरव्यू में कैसे बैठें, किस तरह सवालों का जवाब दें समेत उनके व्यक्तित्व विकास के तमाम टिप्स भी दिए जाते हैं। स्किल योजना के अंतर्गत पहले से मौजूद प्रशिक्षण संस्थानों को जहां मजबूत बनाया गया है, वहीं नए संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। पूरे देश में करीब 619 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित हैं, जिनके जरिए 122 विधाओं में युवाओं के कौशल को बढ़ाया जा रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग से युवा न सिर्फ भारतीय उद्योग और बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित हो रहे हैं, बल्कि विदेशी उद्योगों और बाजारों में भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह स्किल बेरोजगारी को खत्म करने का नया जरिया बनकर उभरी है। स्किल इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए जहां पहले से उपलब्ध पाठ्यक्रमों का मानकीकरण किया गया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से नए कोर्स भी शुरू किए गए। इतना ही नहीं, प्रशिक्षकों को नए मानकों के तहत न सिर्फ प्रशिक्षित किया गया है, बल्कि उनकी योग्यता को अपग्रेड भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में अप्रेंटिसशिप कानून में आए बदलाव से बहुत मदद मिली है। नए कानून के तहत 40 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान के लिए अप्रेंटिस रखना जरूरी है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद युवाओं को डिजिटल लॉकर में सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य है। इस योजना के तहत रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं और उनके जरिए प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद की जाती है। प्रधानमंत्री ने इस योजना की सफलता को लेकर इसकी 5वीं वर्षगांठ पर 15 जुलाई 2020 को कहा था, भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की कोशिशों का असर दिखने लगा है। साल 2015 में वैश्विक स्किल रैंकिंग में भारत 29वें स्थान पर था, लेकिन कौशल विकास योजना के जरिए अपनी रैंकिंग सुधारते हुए 2019 में भारत 13वें स्थान पर पहुंच गया। साफ है कि स्किल इंडिया न सिर्फ दुनिया की कार्यशील बल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके जरिए न सिर्फ हुनरमंद हाथ तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि बेरोजगारी को भी दूर करने में मदद मिल रही है। इसके साथ लिखा जा रहा है नए और आत्मनिर्भर भारत का नया इतिहास। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत स्किल इंडिया से बढ़ते रोजगार के अवसर और क्षमताओं पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।